अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आपको जो बकरी भी नज़र आई है, इसका एक थान छोटा सा एक बड़ा है। तो बाज़ औक़ात बकरियाँ जब हामला होती हैं और दूध खुश्क करती हैं तो अपने बाज़ औक़ात उनके थान थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं। इसमें वजूहात से कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, मास्टाइसिस के भी हल्के फुल्के मामलात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि साड़ू ने पिछली बार हुआ हो पिछले सूबे में, लेकिन जब दूध उतारती हैं तो हल्का फुल्का साड़ू होता है बाज़ औक़ात। वो थान फिर जब दूध उतारती हैं तो ऐसे बराबर हो जाते हैं, महसूस नहीं होता। लेकिन वही बकरियां बाज़ औक़ात जब दूध खुश्क करती हैं तो फिर थान उसी पोजीशन पर चले जाते हैं जिससे पहले होते हैं, यानी थोड़े छोटे बड़े होते हैं। तो एक तो ये सूरत हाल आपने देखी। तो इसमें बाज़ औक़ात खुश्क बकरियाँ जब होती हैं तो इस तरह कर जाती हैं जिनमें हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो मास्टाइसिस का। तो होता ये है कि जब हमारे लोग अक्सर जब 2.5 माह की 3 माह की बकरी होती है तो वो दूध खुश्क कर देती है, क्योंकि 3.5 माह में बच्चे की ग्रोथ शुरू हो जाती है उसके पेट में। तो 3.5 माह तक तो बकरियाँ आमतौर पर अमूमन वैसे ही कन्फर्म दूध खुश्क कर देती हैं। तो लोग हमारे करते क्या हैं कि बाज़ औक़ात वो घबरा जाते हैं, देखते हैं जब ये थान छोटे बड़े हो गए हैं तो वो सोचते हैं कि शायद एक बहुत बड़ा इशू बन गया, तो वो टीके लगाना शुरू कर देते हैं, बड़े हैवी ड्यूटी टीके। कुछ लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं कि जो 4 किस्मों के टीके लगा देते हैं बकरी को, बकरी की मत मार देते हैं। तो उससे होता है कि बाज़ औक़ात स्टीरॉयड इंजेक्शन भी होते हैं बीच में। तो कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनसे आप कह लें जलन होती है बकरी को, चुभते भी हैं। तो बकरियां बाज़ औक़ात स्ट्रेस में आके, तनाव में आके बच्चे गिरा भी देती हैं। तो इसलिए इस हालत में जब बकरी का थान पहले ठीक थे, जब उसने दूध खुश्क किया तो उसका थान थोड़ा सा एक छोटा बड़ा हो गया। तो उस हालत में आपको ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि अगर बकरी हामला है तो फिर उसे कोशिश करेंगे इंजेक्शन ना लगाएं। बाज़ औक़ात वो थान वैसे भी छोटे बड़े होते हैं, जैसे नार मादा थान कहते हैं। तो जो मादा थान होता है वो वैसे भी बाज़ औक़ात थोड़ा छोटा होता है नार की निस्बत। ये भी इस तरह के मामलात भी आ जाते हैं। तो ये जो मास्टाइसिस होता है इसका मतलब जो कंफर्म करके इसका इलाज करें। हामला बकरी ख़ास तौर पर जब बकरी 2.5 माह 2-2.5 माह की हामला हो जाए या 2.5-3 माह की 3.5 माह की हामला हो जाए, तो उसका अगर पहले दूध ठीक था, अगर उसने खुश्क करके छोटा बड़ा थान किया तो फिर उस वक्त जो हमारा इधर कह लें कि एक तजर्बा है उस वक्त उसके फिर इलाज नहीं करना चाहिए, उस वक्त उसका इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बच्चे गिराने का बड़ा खतरा होता है। तो एक तो ये था थनों का मसला कि जो बकरियां दूध खुश्क कर देती हैं, उनमें ये चीज़ देखने में आई है। मतलब इसमें एक चीज़ और भी है कि जब हम बर्ड से हामला बकरियां खरीदते हैं तो उस वक्त बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे वो बकरियां जो अभी दूध दे रही हों तो थान बज़ाहिर बराबर नज़र आ रहे हों, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उनमें मसला हो तो वो जब दूध खुश्क करती हैं उनमें भी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लग पड़ता है कि ये इसमें ये मास्टाइसिस है। या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि थान बराबर होते हैं, बकरियों का दूध खुश्क होता है लेकिन एक थान उनका अमूमन ज़ाया होता है। ये भी होता है, दोनों थान ज़ाया होते हैं। ये भी होता है कि जो उनका हवाना होता है वो गोश्त वाला होता है, या हवाने में मास्टाइसिस होता है कि वो दूध बना ही नहीं पाता। देखने में ऐसे लग रहा होता है कि जिनका हवाना थान सारा कुछ ठीक है, तो लेकिन जब बकरी दूध उतारती है, उसका वक़्त आता है दूध उतारने का, तो क्या होता है जी वो थानी जो एक सही नहीं निकलता, एक में दूध आ जाता है, एक में आता ही नहीं। और एक जब दूध आता है तो वो ज़रा वो लटक जाता है, फिर वो लंबा नज़र आने लग पड़ता है। या बराबर आता है लेकिन एक में दूध नहीं होता और एक में दूध होता है। या हवाना जो है वो काला हो जाता है या नीला हो जाता है, और या हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह ये जो बकरियां हम हामला लेते हैं ना, उनकी बड़े एहतियात से लेनी चाहिए। मुस्तनद बंदे से हामला जानवर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हवाने के बड़े मसले आते हैं, अगर हम बंदा इत्माद वाला ना हो तो मसले आ सकते हैं। इसलिए जिसे भी लें, यहाँ तो इत्माद वाला बंदा हो, यहाँ उससे आप कहें कि अगर हवाने का कोई मसला बने तो फिर आप ज़िम्मेदार हैं बकरी की। तो अच्छा, एक तो ये कैटेगरी होगी। एक कैटेगरी वो होती है जो हमारी वो जानवर होते हैं जो भी क्रॉस नहीं होते, वो भी थानों में दूध उतार लेते हैं। तो वो बाज़ औक़ात वो उनके अक्सर जो है ना, अक्सर औक़ात उनके थान छोटे बड़े होते हैं। ये होता है कि एक थान छोटा एक बड़ा हो गया, या एक में दूध उतारा एक में उतारा ही नहीं। तो वहाँ पर भी हम लोग, कई लोग जो होते हैं ना, वो बड़े उल्टे सीधे तजर्बे करने लग पड़ते हैं। तो करते क्या जी कि एक थान को दबा के दूध उसने निकालना शुरू कर दिया,
या बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जब दूध बकरी खुश कर जाए तो फिर उसके थान में से दूध निकालते हैं, तो फिर मैसेज करते हैं ये देखें बीच में से क्रीम निकली है तो ये बड़ी गलत बात है, इससे थन ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जब बकरी दूध खुश कर जाए तो फिर थनों को हाथ नहीं लगाना गलती से भी। और जब बकरी अभी मतलब कि क्रॉस नहीं हुई, ये क्रॉस हो गई है, उसने अभी दूध भी नहीं उतारा, पहले वो वैसे ही आप कह लें कि मस्तेने का दूध भी बाज़ उसे कहते हैं, मस्ती वाला दूध कि वो उतार लिया तो वो आपने निकालना नहीं है कभी भी। अगर तो बहुत ज़्यादा उसने थान अकड़ गए उसके फिर निकाल लें, लेकिन जब आप दूध निकालेंगे फिर वो दूध चालू कर लेगी, ये याद रहे। अगर दूध बकरियां देना शुरू कर देंगी बच्चे देने से पहले तो फिर उनमें वो ग्रोथ रेट नहीं आएगा, क्योंकि कैल्शियम उनका हार जाना शुरू हो जाएगा और उस तरह वो बच्चे भी नहीं पेट में अच्छे पाल सकेंगी। ये रोला पाया अच्छा, तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। एक बकरी तो आपने देख ली जो दूध खुश करके जिसने वो थान उसका छोटा बड़ा हो गया, तो एक बकरी आपको दूसरी दिखाते हैं कि जो अभी क्रॉस नहीं है, बहुत वो पट्ठें दूध उतार आती हैं जो सेहतमंद होती हैं, उसमें छोटा बड़ा थान होता है, वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने इनको छेड़ना नहीं है। जब ये बकरियां क्रॉस होंगी तो दूध उतारेंगे तो थान ये अमूमन 98% ऐसी बकरियां जो पट्ठे होती हैं तो आपने थान बराबर कर जाती हैं जब क्रॉस हो के दूध उतारती हैं प्रेशर के साथ। ये आप दूसरी बकरी को देखते हैं। हाँ, अच्छा ये पट्ठे हैं जो अभी क्रॉस नहीं हुई, अब ये देखिए ये जा रही है, इसका एक थान बड़ा एक छोटा है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं आपको दिखा देते हैं। तो बैक साइड से देखें निकले भाई जा रहे हो ये सामने ये देखिए। अब ये एक थान में दूध उतारा हुआ है, एक में आई को नहीं। अब वो थान दूसरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बकरी ने अभी बच्चे नहीं दिए, 4 दान बकरी। तो इसलिए आपने से ये नहीं कि अब इसके थान में से वो निकालना शुरू कर दें कि एक को पता नहीं क्या टीके लगाना शुरू कर दें, कुछ नहीं हुआ। वो हाली बकरी है अभी जो उसकी मेमरी ग्लैंड हैं वो बंद रहे हैं। मेमरी ग्लैंड इसमें 2 होते हैं बकरी के, उसके हवाले में एक जो फीड करता है, जो इनका एक थान होता है, दूसरा एक थान, वो बंद रहे होते हैं। बाज़ का थोड़ा बहुत उसमें कहने के बनने में थोड़ा सा होता है इस तरह का कि एक में दूध आ जाता है और एक में नहीं आता है, लेट आता है। तो जब ये ग्लैंड बन जाते हैं, बकरी जब उसमें एस्ट्रोजन बढ़ता है क्रॉसिंग के बाद वो दूध उतारती है, तो वो बराबर हो जाते हैं थान। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई पट्ठे आपको ऐसी नज़र आएंगे कि जिनमें छोटा बड़ा थान होता है, एक थान में दूध उतर आया, एक में आया नहीं, दोनों में आएगा लेकिन थान छोटे बड़े हैं। खाली पार्ट को कभी आपने उसका थान को हाथ नहीं लगाना गलती से भी, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो चलें जी, ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो थनों के हवाले से कि एहतियात करें थनों के हवाले से, बकरियां खरीदते वक्त भी, हामला बकरियों में भी और हाली पट्ठों में। ठीक है जी, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।